स्वागत है आपका आर्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान नागदा। सुनते हैं आज की खास खबरें। इंदौर नगर निगम चुनाव के लिए कल हुए मतदान के बाद पुलिस के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस जनों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय को घेर लिया। वहां पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि हमारे कार्यकर्ताओं को हाथ लगाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज दोपहर में कांग्रेस जनों का समूह पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र के डेली कॉलेज के सामने स्थित कार्यालय पर पहुंचा। वहां पर कांग्रेस जनों के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कल पुलिस के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नगर निगम चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशी एवं कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि जब से मैं चुनाव लड़ रहा था तब से भाजपा वाले कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन हमने उन्हें किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कल का चुनाव भी कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा। इंदौर की जनता जो फैसला दे रही थी उससे भाजपा के नेता बौखला रहे थे। इन नेताओं ने अपनी बौखलाहट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस हाथ बांधकर खड़े होकर देखती रही। बाद में पुलिस ने कांग्रेस जनों पर ही झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए। अगर कांग्रेस आएगी और तुम है ना राजू भदौरिया को जिताओगी तो एक एक महिला बहू बेटियों को बचा लेंगे, उनको उठा लेंगे, ऐसा बोला। झगड़ा क्यों हुआ? वोट डालने गई हमारी महिलाएं, तो उसने बोला उनके हाथ में से पर्ची ले ली। पर्ची लेने के बाद तुम्हारी वोट डल गई, तुम जाओ। फिर उन्होंने बोला कि हमने तो वोट ही नहीं डाली, हमको क्यों भगा रहे, हमको वोट डालने दो। तो उन्होंने बटन दबाया। ऐसा ज्ञापन आपका आप उनको टाका दीजिएगा और उसके बाद में 5 आदमी 6 आदमी कोई भी जो प्रमुख लोग है तो आप मुझे बताइए, उनको मैं अंदर ले आके सीधी साहब से मिलवा देंगे। तुम देखो तो सही, पूरा दवा जुलाई 2022 को इंदौर बाबा घूम जाओ ना, ऐसा गोलू थोड़ा नीचे कर लेना। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं। इंदौर को बेटे को जिताने के लिए पूरी जनता आगे आ गई थी। पूरे जनता ने दिखा दिया उनको कि हमारा बेटा चाहिए। उस बेटे को जिताने में, उसके साथ हमारे पार्षद भाई लोगों को जिताने में पूरी कांग्रेस पार्टी को यहाँ उसकी बौखलाहट आपने कल देखी होगी विधानसभा 2 के अंदर। पहली बार हिंदुस्तान में किसी नेता को जूते से महिलाओं ने मारा, पहली बार। वो भी विधानसभा 2 जहाँ राष्ट्रीय नेता रहते हैं, वो उनकी विधानसभा है, उसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ है। उसके बाद आपको चुनाव जीतना है और आपको मेयर बनना है, आपके पार्षद बनना है, तो हम बोलते हैं आप वैसे ही बन जाइए। ये लाखों करोड़ों रुपए जनता को परेशान करना, इसकी ज़रूरत क्या है आपको? कोई ज़रूरत नहीं है आपको। परंतु आपने ऐसा जो करा है, कल जो विधायक जो मेयर रही, उनके बच्चे ने खुले रूप से मारा। उधर वो नेताओं को मार रहे हैं, इधर टीआई को मार रहे हैं, 3 नंबर में जवानों को मारा। भारतीय जनता पार्टी ने कल जो गुंडाराज राज करा, मतलब हमको तो छोड़िए, हमारे कार्यकर्ताओं को तो मारा ही मारा सबको, परंतु उनने पुलिस वालों को मारा। उसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इंदौर नहीं, पूरे देश प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होने वाली है। एक मामूली चुनाव था ये, जो नगर निगम का चुनाव होता है, अभी ये विधानसभा चुनाव होता, लोकसभा चुनाव होता, तो ये लोग तो लोगों को मार डालते जीतने के लिए। पर भी शिकायत दर्ज नहीं हुई किसी भी कांग्रेस पार्टी? एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई, पूरे इंदौर शहर के अंदर एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। और पुलिस के रूप में, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के रूप में, पुलिस एजेंट के रूप में काम कर रही थी। अगला क्या कदम रहे? चुनाव में इस तरीके की घटनाएं इंदौर शहर में नहीं होती है। जिस तरीके से कल झूठे मुकदमे लगे, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जगह जगह थाने में बिठाए गए, जो प्रस्तावक थे उनको बूथों पर न जाने दिया गया, और राजू भदौरिया जिस समय थाने पे बैठा था उस समय की घटना को लेकर उस पर 307 लगा दिया। हम खुद कल पूरी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन संजय शुक्ला जी, अध्यक्ष जी विशाल पटेल जी, जिला अध्यक्ष जी चिंटू चोकसे जी, सब थाने में बैठकर हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता और पुलिस अधिकारी
कपूरिया जी समेत सब लोगों के बीच में समन्वय की बात की कि ऐसे मामलों में सरकार, पुलिस, इंदौर शहर का वातावरण और इसकी सभ्यता बिगड़ेगी, संस्कृति बिगड़ेगी, वातावरण बिगड़ेगा। पर जब हम थाने में थे तब तक अच्छी बातें हैं और थाने से बाहर हुए तो 307 और वो भी झूठी। ये पुलिस का जो रवैया था ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के हेवी दबाव में था, या फिर ऐसा था कि सरकार पुलिस को ही चुनाव लड़वाने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता बना। ये सब तथ्य और प्रमाण हमने पूरी पार्टी ने दिए हैं। अभी भी हमने कहा कि आप राजू भदौरिया पर से मुकदमा तो खैर हटना ही चाहिए, सही अनवर कादरी का मामला है, कोई फुटेज नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो किसी से मिला नहीं, और 353। अब ये अपने आप में बताता है कि पुलिस दबाव में काम कर मिला था। और कल चुनाव के दौरान, स्थानीय चुनाव के दौरान उन विवादों को लेकर के उसमें कुछ कार्रवाइयाँ की, उन कार्रवाइयों को लेकर के इन्होंने अपने ज्ञापन दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में हर जगह लगभग बहुत सारे ऐसे तकनीकी साक्ष्य होते हैं, जैसे कि वीडियो फुटेज, बहुत सारे CCTV फुटेज, ऐसी जानकारी रहती है। तो उन बिंदुओं पर उन्होंने कुछ अपने पक्ष रखा है। पुलिस पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ तरीके से, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करेगी, और जो शिकायतें मिली हैं, जो आपस में उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं, पुलिस पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन के बाद ही कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस चुनाव में भी पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से काम किया है। उन्होंने जो आवेदन दिए हैं उन मुद्दों को पुलिस सर पूर्व में कई शिकायतकर्ता थाने पे गए थे लेकिन उनकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। क्या ये एक सोचनीय विषय नहीं है कि बगैर जांच के 307 का मामला दर्ज? उसमें जो कि जो परिस्थितियां थी, जो घटनाक्रम था, फरियादी ने बताया था, उसमें मुकदमा कायम है। लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए उसमें जो तकनीकी साक्ष्य मौजूद है, पुलिस उनका